नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमिनेंट पब्लिकेशन के इस लेटेस्ट पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं एक अमेजिंग पर्सनालिटी, नारद सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। सर, आपने बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हैं। स्ट्रगल्स की आपकी जर्नी रही है, स्ट्रगल्स टू सक्सेस की जर्नी आपकी रही है, और कैसे आपने लीडरशिप और बिजनेस कोचिंग और मोटिवेशन की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। और हम देखते रहते हैं, आपकी वीडियोस अक्सर आती रहती है, इट गोज़ वायरल। एंड ये पॉडकास्ट बहुत मोटिवेशनल, बहुत इंस्पिरेशनल और बहुत लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होने वाला है। आई एम श्योर कुछ 10-12 क्वेश्चंस लिखे हैं, सबके आंसर्स आई एम श्योर बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें, क्योंकि एक एक वर्ड जो सर की तरफ से आएगा वो लाइफ चेंजिंग होने वाला है। दोस्तों नमस्कार। थैंक यू सो मच सुमित बत्रा सर एंड एमिनेंट पब्लिकेशन कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिया है। और काफ़ी मतलब हर जगह मैं जब कोई ना कोई स्टेट में जाता हूँ, कोई ना कोई सिटी में जाता हूँ, तो हर एक व्यक्ति से मुलाकात करता हूँ, कोई लीडर हो, कोई स्पीकर हो। लेकिन जब मैं आपके बारे में सबसे पहली बार आपके बारे में मैंने जाना कि सर जो है बहुत डाउन टू अर्थ है, सर जो है हम्बल नेचर के हैं, और सर जो है सपोर्टिव है। तो बस उस दिन से आपके मतलब जो आपको देखने का जो छवि है मेरे नज़र में, वो बहुत ऊपर हो गया कि नहीं, सर जो है अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए और एज ए मेंटोर या स्पीकर उनके लिए बेहतर काम कर पा रहे हैं। और आपने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं एक छोटे से परिवार से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गरीब मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता हूँ, और आज इस दिल्ली जैसे शहर में मैं बैठा हूँ। मतलब मेरे लिए प्राउड का मोमेंट है। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला, इतनी दूर से आप यहाँ पहुँचे हैं। और शुरुआत करें? यस सर, इतना हम्बल बैकग्राउंड जैसे आपने जिक्र भी किया, इतनी बड़ी आइडेंटिटी बनाना, आज हम देखते हैं लाखों लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, इतने सारे रील्स और वीडियोस आपकी वायरल जाती हैं, तो ये जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ राजनांदगांव एक ज़िला है, हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट है, जिसमें एक छोटा सा ज़िला राजनांदगांव, छोटा सा गांव, मेरा एक छोटा सा गांव, जिसमें मेरा बर्थ हुआ। और हमारे घर की कहानी थोड़ा बहुत डिफरेंट थी, इसलिए क्योंकि आज तक मेरे परिवार में किसी ने भी महीने का 20 से 30 हज़ार नहीं कमाया था। अच्छा। पूरे मेरे जितने भी पूर्वज, दादा परदादा, कभी भी महीने का 20 हज़ार नहीं कमाए थे। तो मेरे लिए 20 हज़ार कमाना, मेरे लिए 50 हज़ार कमाना, मेरे लिए 1 लाख कमाना मतलब आसमान को छूने जैसा था। तो सर, मैं जब स्टडी करता था गवर्नमेंट स्कूल में, मैंने अपना स्टडी किया, तो एक चीज़ मैंने समझा कि अगर मुझे पढ़ाई करना है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास में सुविधा हो, मेरे पास में जोश और जुनून होना चाहिए, और वो माइंडसेट होना चाहिए। तो मैंने ये नहीं देखा बचपन में कि मुझे सुविधा नहीं मिल रहा है, चाहे वो बिजली का हो या अच्छे स्कूल का हो या अच्छे लोगों का हो। मैंने कभी ये नहीं सोचा, बस ये सोचा कि मेरा माइंडसेट अगर अच्छा है तो मैं अगर आज नीचे भी हूँ तो एक दिन ज़रूर मैं अपने मंजिल तक पहुँच जाऊँगा। तो जर्नी स्टार्ट हुई सर। मैं जिस गांव में बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर ना बिजली की सुविधा थी, ना अच्छे स्कूल थे, और रही बात स्टडी की, अगर पढ़ाई की बात करूँ तो वहाँ पर बस लोगों को ये बोलते थे बेटा 12th पास आउट कर लेना, बस इतना तेरे लिए अच्छा है, उसके बाद और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब मैं उस बैकग्राउंड से बाहर निकला और जब मैं स्टडी कर रहा था, और उसी समय गवर्नमेंट स्कूल में मैं 8th क्लास में था और 9 साल मेरा एज था, उसी समय मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो उस समय मजबूरी ऐसा था कि मेरे पिताजी बढ़ाई का काम करते थे। तो बढ़ाई का काम करते करते उन्होंने एक चीज़ सिखाया था मुझे कि बेटा, ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानना, कितनी भी ख़राब परिस्थिति हो, बस अपने आप को संभाल के रखना, दुनिया संभल जाएगी। क्या बात है। तो बस मैंने उसी एक कड़ी को जोड़ के रखा है आज भी। और बस मेरा एक सपना था डॉक्टर बनने का, मेरे पिताजी का भी एक सपना था डॉक्टर बनाने का मुझे। तो मैंने मेडिकल फील्ड में अपना यूजी कंप्लीट किया, पीजी कंप्लीट किया, पैरामेडिकल मैंने कोर्सेज किए। उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं क्या करूं जिससे मैं अपना लाइफ में एक ड्रीम लाइफ जो होना चाहिए वो मैं जी सकता हूं। तो ऐसा मुझे मिला नहीं कि सेटिस्फाइड वाला जॉब नहीं मिला, या मुझे चाहिए कि एक अच्छा इनकम हो, वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने जब स्टडी स्टार्ट किया था अपने कॉलेज में, सॉरी अपने स्कूल में, तो स्कूल में स्टडी जो स्टार्ट किया था उसी समय पिताजी का देहांत हो गया। तो एक बचपन में बहुत ज़्यादा प्रेशर था।
तो उस समय मैं चाय बेचकर, होटल में चाय बेच कर अपना स्टडी कंप्लीट किया। और उसके बाद मैंने जो पैसा कमाया उसी पैसे से मैंने ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जस्ट मैंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लगा था रायपुर में। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए बहुत अच्छा था। 30,000 सैलरी था, मेरे घर को अच्छे से संभाल सकता था वो 30,000 सैलरी। लेकिन जब मैं मम्मी को देखता था घर में कि यार मम्मी रो रही है, पापा नहीं है बचपन से, उनको लगता है कि बेटा दूर है तो घर को संभालेगा कौन, कैसे चलेगा ज़िंदगी। वो बहुत मतलब उस सिचुएशन में मैं बस अपने आप को रोक लिया कि नहीं, मुझे ना जॉब अभी नहीं करना है, मुझे अब मम्मी के पास में जाना है। तो बस मैंने उस जॉब को छोड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को, और मैं मम्मी के पास रहने लग गया। और उसी समय राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में, जहाँ मेरा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहीं पर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर मेरा फिर से जॉब लगा। और जॉब के साथ साथ काम करते करते मुझे 22,000 सैलरी मिलता। और करते करते मुझे अचानक एक बिज़नेस मिला डायरेक्ट सेलिंग का। और वो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस ने मेरे लाइफ को पूरा पलट दिया। आज जो भी हूँ सपनों के कारण हूँ, जो भी हूँ पूरे माइंडसेट के कारण हूँ। अगर सपने नहीं होते और माइंडसेट नहीं होता तो आज मैं वही लड़का जो होटल में चाय बेचता रहता। क्या बात है। बस माइंडसेट के कारण आज मैं आपके पास हूँ। सिर्फ यही प्लेटफॉर्म नहीं, आपको इतने सारे लोग पॉडकास्ट के लिए इनवाइट कर रहे हैं। दिस शोज़ कि आपने कितनी सक्सेस, कितनी वो मुकाम हासिल किया है, एंड इट्स रियली मोटिवेटिंग। और अभी उम्र की भी अगर बात करें तो मेरे ख्याल से ये आप अभी 30 साल की उम्र भी नहीं है आपकी। 30 साल। ओके, क्या बात है। एक यंग एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट लेना, इट्स अ बिग थिंग। और जो यूथ हमें देख रहा है वो भी पूरा इंस्पायर हो रहा होगा, आई एम श्योर। यस, जैसे आपने कहा कि टी स्टॉल पे आप कॉलेज के दिनों में काम करते थे और वो पैसे को आपने यूज़ करके अपनी फ़ीस को भरा है, तो ऐसे में कोई लेसन हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ऐसे स्ट्रगल्स के टाइम पे जो आपको बहुत ही एक दिल को छूने वाला एक लेसन मिला हो। यस, बोलते हैं ना सर कि जब आप छोटा काम करो तो सब लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं, मजाक बनाते भी है, उड़ाते भी हैं। तो मेरे साथ भी वो इंसिडेंट हुआ है कि जब मैं स्कूल में हो या कॉलेज में टी स्टॉल में काम करता था, छोटे छोटे दुकान में काम करता था, तो मेरे दोस्त बोलते थे यार भाई तेरा लाइफ ना बस यही तक है, तो बस ज़िंदगी भर चाय बेचेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, या ये छोटे मोटे काम करके तू क्या ही कर लेगा। तो मैंने बस अपने माइंड में एक बात फिट कर लिया था सर, तो मेरे लिए कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है, मैं जो काम मिले दिल से करता हूँ। और सर आज जो वो परिस्थिति जो मैंने फेस किया था अपने लाइफ में कि चाय बेचकर, वो दोस्त जो मुझे देखता था और बोलता था कि भाई तेरा लाइफ तो यही सेट है, आज वो वहीं के वहीं है। और मैं एक अच्छे कार, एक अच्छे घर में मेंटेन कर रहा हूँ। और आज वही मुझे बोलता है कि भाई मतलब तू एक चीज़ तो था, तू अपने काम में कभी सर्व महसूस नहीं किया, तूने कभी सोचा नहीं कि तेरे लिए काम छोटा है बड़ा है। लेकिन आज जब तेरे को देखते हैं तो ना गूगल में सर्च करना पड़ता है हु इज़ मिस्टर नारद साहू। क्या बात है। तो आज मुझे तेरे से मुलाकात करने के लिए गूगल में पहले सर्च करूँ, तेरी टीम से बात करूँ, तब मुलाकात करना पड़ता है। बट ये रियली है कि अगर आपका काम और आपके काम से आपको प्यार है, आपका काम ईमानदारी से, आपका इंटेंशन अच्छा है, तो आपका प्रेजेंटेशन ही परफेक्ट होगा। तो बस यही मेरी जर्नी रही सर। बस मैंने उस एक बात को हमेशा अपने माइंड में लिया और उसी एक बात से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या बात है। वही जो बचपन में बताई गई थी आपकी बात, और वो एक्चुअली काफ़ी मोटिवेटिंग है कि हमें कभी हार नहीं माननी। यस सर। वाह। सर, डायरेक्ट सेलिंग का आपने जिक्र किया। डायरेक्ट सेलिंग ने आपने को फाइनेंशियली तो एक ग्रोथ दी, पर्सनल लाइफ में क्या चेंज लेके आया डायरेक्ट सेलिंग? राइट सर, डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, एक ऐसी इंडस्ट्री जो इंसान को सिर्फ इंसान नहीं बनाता, एक ऐसा इंसान बनाता है जो अपने लाइफ को फ्री में जी सकता है। मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फ्री सर। फ्री, हाँ, फ्री में क्यों जी सकता है? अगर मैं जहाँ जॉब करता था, अगर मैं वहाँ पर बात करूँ तो मैं फ्री में ज़िंदगी नहीं जी रहा था, मैं ज़िंदगी को काट रहा था। जो हर कोई बोलते हैं कि जॉब से ज़िंदगी काटनी नहीं है, तो मैं भी अपने जॉब से ज़िंदगी काट रहा था। अगर मुझे ज़िंदगी जीनी है तो मुझे ऐसा बिजनेस करना पड़ेगा जिसमें अपने टाइम को मैं मल्टीप्लाई कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। सो डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं, ये एक अच्छा इंसान बनने का माध्यम है। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ इंसान नहीं बनते, इंसान इंसानों को बनाते हैं। क्या बात है। जैसे मैंने आज लाखों लोगों का टीम बनाया
और लाखों लोगों का जब वो मैसेज आता है कि सर एक डिसीजन ने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया, वो एक डिसीजन, वो एक मैसेज, जो बोलते हैं लोग कि सर आपने अगर डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचता, और शायद मेरा एक डिसीजन, मैं भी वही रहता जहाँ मैं जॉब कर रहा था। तो डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग एक अच्छा इंसान बनने का जरिया है। डायरेक्ट सेलिंग से आप लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सर, डायरेक्ट सेलिंग में मैंने अपने आप को बदला है। कैसे बदला है सर? मैं इसके पहले जहाँ जॉब करता था, बस मेरे 2 4 5 10 15 20 सीमित लोग थे। बात करने से बहुत डरता था। जैसे मैं आज आपके सामने जो बात कर पा रहा हूँ, 2 शब्द बोलने से पहले 10 बार मैं पहले सोचता था। 2 शब्द बोलने से पहले मैं पसीना पसीना हो जाता था कि यार बोलूँ मैं क्या। मतलब 10 बार पानी पीना, फिर बोलना, फिर देखना, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद माइंडसेट बिल्ड हुआ कि अब छोटा माइंडसेट नहीं, हम सोचते हैं कि 15-20 हज़ार 30 हज़ार, हम सोचते हैं कि बस हम गांव तक सीमित रहेंगे, हम सोचते हैं कि हम अपने जिले तक सीमित रहेंगे। लेकिन आज मेरा पूरा माइंडसेट बदल चुका है। आज पूरे देश के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, पूरे इंडिया के लिए और पूरे यूथ के लिए काम करना चाहता हूँ। मेरा एक मिशन बन चुका है कि पूरा यूथ जो मुझे आज देख रहा है और इस यूट्यूब चैनल को देख रहे होंगे, इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे होंगे, यकीन मानिएगा ये जो वीडियो है ना, आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है दोस्तों। क्योंकि मैंने सिर्फ एक मिशन तैयार किया है, और वो मिशन क्या है? डायरेक्ट सेलिंग से जितने भी युवा हैं उनको जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाना। वाह। जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनाना। कैसे? बात करूंगा मैं। तो सर ये डायरेक्ट सेलिंग का मेरा पूरा जर्नी रहा। क्या बात है। कि इस डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे नहीं, मेरे जैसे ऐसा हज़ारों लोगों को तैयार किया, बनाया। मैं तो अभी छोटा एक बच्चा हूँ, अभी तो मैंने बस पहला कदम ही रखा है। डायरेक्ट सेलिंग में बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े इतिहास बनाए हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, उनसे सीखा है। स्पीकर बहुत सारे स्पीकर हैं जिनकी मैं बात करता हूँ, शायद पूरा ये सेशन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उन स्पीकर से सीखकर आज मैं अभी पहला कदम पार कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। ये बात बिल्कुल आपने सही कही है। राइट मेंटोरशिप अगर हमें मिल जाए तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन हमारी हो सकती है डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। राइट सर। कम्युनिकेशन, जैसा आपने बताया, आपसे बात करके लगता ही नहीं कि आपको इतना हेजिटेशन होता होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट सेलिंग हमें देता है। राइट सर। एक्सीलेंट। माइंडसेट का आपने सर जिक्र किया था, माइंडसेट के बारे में बताया कि सक्सेस माइंडसेट क्या होता है, कैसी मानसिकता होनी चाहिए हमारे व्यूअर्स की, हमें सक्सेसफुल बनने के लिए क्या मानसिकता हमें रखनी है? अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, जी सर मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूँगा। बिल्कुल। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे पहले कहाँ सक्सेस होंगे? पहले अपने अंदर। राइट, अपने अंदर। मतलब सबसे पहले इंसान अपने माइंड में सक्सेस होता है, उसके बाद वो रियल में सक्सेस होता है। अगर सर मैं 1 लाख महीने का कमाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मेरा माइंड उसको ऑब्जर्व करेगा, उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करेगा, उसको पहले पहचानेगा कि मुझे 1 लाख चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे 1 लाख इनकम आएगा। मतलब सबसे पहले सक्सेस की जर्नी में काम होता है माइंडसेट का। और जब मेरा माइंडसेट हो गया डायरेक्ट सेलिंग करना है मुझे, जब मेरा माइंडसेट हो गया मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना है, एज ए स्पीकर बनना है, एज ए लीडर बनना है, एज ए मेंटोर बनना है, एज ए बिजनेस कोच बनना है, तो मैंने बस माइंडसेट बना लिया अपना। अब मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्या बात, मुझे सक्सेस होना है। तो सबसे पहला जो बिजनेस में सक्सेस का राज है वो है आपका माइंडसेट, और माइंड आपके यहाँ है, सक्सेस आपके यहाँ है। अगर आपने सक्सेस को यहाँ देख लिया तो आपके फिजिकल जो एक्टिविटी आप करते हैं, आप वर्क करते हैं, उसमें वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्या बात। उसमें वो बदल जाएगा। सर मैंने देखा है कि शुरुआत में मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे कि यार तू कैसे बिजनेस से महीने के 1 लाख कमाएगा, ये तो कुछ दिन तक चलने वाली कंपनी है, ये तो डायरेक्ट सेलिंग है, ये तो कभी भी बस लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, जोड़ने का काम करती है। या तो बिजनेस जो कर रहा होगा ना, ये सेलिंग का काम है, लोगों को प्रोडक्ट सेल करना है, लोगों को जोड़ने का काम करना है, बस यही माइंडसेट। तो मैंने उल्टा उनको बोला, मेरा माइंडसेट क्या है पता है? मेरा माइंडसेट लोगों को जोड़ने का नहीं है, मेरा माइंडसेट लोगों को प्रोडक्ट सेल करने का नहीं है, मेरा माइंडसेट है लोगों को फ्रीडम करने का। लोगों को फ्रीडम, क्योंकि आज लोगों के माइंडसेट में पहला ही शब्द आता है सेल, और सेल मतलब होता है बेचना, और बेचने का मतलब घर घर जाना, और घर घर जाना मतलब वही काम जो आज से 10 साल पहले पुराने लोग करते थे, आज से 15 साल पुराने लोग करते थे, और वो बदनाम कर चुके थे। वही माइंडसेट बना के तो मैंने बोला मैं लोगों को सेल नहीं करता, मैं लोगों के घर नहीं जाता,
मैं तो लोगों को अपना बिजनेस शेयर करता हूँ, सेलिंग नहीं करता। ओके। दूसरा कि मैं लोगों को फ्रीडम करने के लिए काम कर रहा हूँ एज ए डायरेक्ट सेलिंग में। तो ये माइंडसेट ने मुझे बदला, ये माइंडसेट ने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला, और ये माइंडसेट आपको भी बदल सकता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। यकीन मानिए सर कि माइंडसेट से ही मैं आप तक पहुंचा। अगर माइंडसेट नहीं होता तो शायद आप और हम ना मिलते और ना हम ये पॉडकास्ट करते। माइंडसेट था, आज हम यहाँ पे। एक सक्सेस माइंडसेट, नेगेटिविटी से दूर रहना। यस वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कई बार यंगस्टर्स और हम सबसे ज़्यादा ख़राब जो हमें करता है हमारा स्क्रॉलिंग की आदत, Yes. रील्स देखना। और रील्स एक तरफ अच्छे रील्स भी हैं, आप जैसे सक्सेसफुल लीडर्स की रील्स हैं, और दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट की है। right. तो कई बार हम वो देखते हुए भी बहुत अपना समय बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पे भी आप हमें एक माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बताएं कि वहाँ से अपने ध्यान को निकाल कर ऐसे ऐसे पॉडकास्ट देखना शुरू करें और किताबें पढ़ना शुरू करें। तो ये माइंडसेट चेंज करना, शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल मैं मानता हूँ सर। अगर मुझे माइंडसेट को चेंज करना है तो मुझे पहले तो एक सोच मेरे अंदर वो डालना पड़ेगा कि भाई मेरा माइंडसेट ये है कि मुझे सक्सेस होना है। अब सक्सेस होने के लिए पहली जो कड़ी होती है वो हैबिट की होती है। हैबिट। मैं सोच रहा हूँ कि मैं करोड़पति बन जाऊँ, लेकिन मैं आज भी 2 घंटे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, तो करोड़पति क्या मैं लखपति भी नहीं बन पाऊंगा। और आज यही यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। मैं एक रील मैंने पोस्ट किया, उसमें मैंने बिजनेस के बारे में बताया कि हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस, हाउ टू बिल्ड योर टीम। उनका व्यू आया 10,000, 15,000, 20,000 मैंने जो रील डाला। ठीक है। एक जो नॉर्मल किसी लड़की ने एक रील डाला डांस करते हुए, उनका व्यू गया 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। अब लोगों का माइंडसेट कहाँ है, आप जरा सोचिए। करेक्ट। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं लोगों को वहाँ पर ज्ञान की बात बता रहा हूँ, लोगों को अगर समझा रहा हूँ कि भाई बिजनेस से ये कर सकते हो, बिजनेस से आगे बढ़ सकते हो, अपनी लाइफ को बना सकते हो, लेकिन लोगों का ध्यान कहाँ है, उनका माइंडसेट कहाँ है? उनका माइंडसेट है डायरेक्टली एंटरटेनमेंट में। अब इसको अगर मैं शिफ्ट करूँ तो कैसे कर सकता हूँ? मैं आप सभी से एक सवाल करता हूँ। अगर आज जो खाना खा रहे हैं आप, या जो सब्जी आज आपने खाया, ठीक है, दाल चावल खाए होंगे आपने, या पनीर की सब्जी आपने खाया, मैं आपको बोलता हूँ 5 दिन तक लगातार ये सब्जी खाइए पनीर की, क्या हो जाएंगे आप? बोर हो जाएंगे। 5 दिन तक, फिर 10 दिन तक अगर मैं खाने बोलूँ तो बोर हो जाएंगे, मतलब आप उस सब्जी से उब जाएंगे। सेम यही है, अगर मैं किसी को बिजनेस की बात बता रहा हूँ, मैं किसी को बोल रहा हूँ कि तुम सक्सेस हो सकते हो, लेकिन वो पता है वो हैबिट, वो जो आदत है वो बना नहीं उनका, वो तुरंत शिफ्ट कर लेता है, यार मुझे बिजनेस के, हाँ ये भी आ गया, ये भी आ गया, वो तुरंत शिफ्ट कर लेगा। किसके लिए सर? एक डोपामिन हार्मोन्स के लिए। मुझे खुशी चाहिए, तो वो बिजनेस की बात नहीं करेगा, वो पैसा कमाने की बात नहीं करेगा, वो शिफ्ट किस में हो जाएगा? डोपामिन हार्मोन जहाँ पे मिल रहे हैं, खुशी मिल रहा है, वो डांस में, वो कॉमेडी में वो शिफ्ट हो जाएगा। और फिर बोलता है कि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ सर, क्या करूँ? करेक्ट। आज यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो काम किसके लिए कर रहे हैं? डोपामिन माइंड के लिए काम कर रहे हैं, डोपामिन हार्मोन के लिए कर रहे हैं। वो हार्मोन्स जो आपको खुशी दे रहा है, कुछ समय के लिए दे रहा है। अच्छा, जो आप इंस्टाग्राम रील देखते हैं, चाहे 1 या 2, मुझे बताओ, एक रील और एक रील को देखने के लिए कितने सेकंड लगते हैं? 30, 40, 50 सेकंड। बिल्कुल। लेकिन आप 1 घंटे क्यों समय बिताते हैं? क्योंकि वो चेंज होता रहता है, अलग अलग एंटरटेनमेंट की चीजें क्यों होता है सर? नया नया टॉपिक, क्योंकि डोपामिन रिलीज हो रहा है, माइंड बोल रहा है कि अच्छा ये अच्छा है, अच्छा ये अच्छा है, अच्छा ये भी बेटर है। तो वो देखते देखते वो 10, 15, 20, 50 रील को वो देख लेते हैं, लेकिन इससे उनके हैबिट में कोई बदलाव नहीं आता। टाइम का पता ही नहीं चलता। मतलब वो अपने आप को बदल ही नहीं पा रहा है। तो बस मैं बोलूंगा कि आप देखिए, एक टाइम फिक्स करिए। अगर मुझे कोई एंटरटेनमेंट देखना है, कॉमेडी देखना है, तो एक टाइम फिक्स, हाँ मुझे 5 मिनट देखना है, 10 मिनट देखना है, या 20 मिनट भी देखना है। 20 मिनट के बाद मैं उस टॉपिक को हटा दूंगा और मेरे कॉन्सेप्ट में आ जाऊंगा कि मेरा फोकस है बिजनेस, तो मैं बिजनेस की बातें देखूंगा। मुझे पॉडकास्ट सुनना है, ये पॉडकास्ट सुन लीजिएगा, सर का पॉडकास्ट है तो वो सुन लीजिएगा। आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आएगा वो ज़रूर देखिएगा, कैसे बदलाव आता है पॉडकास्ट है। मैंने खुद बहुत सारे पॉडकास्ट देखे भी हैं, सुने भी हैं और किए भी हैं, और उससे मेरी खुद ज़िंदगी बदली है और लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। आप भी पॉडकास्ट देखिए, अच्छे अच्छे यूट्यूब है, राइट। ऐसी बातें जो बुक से रिलेटेड है। आजकल तो बुक इतना ऐसा हथियार हो चुका है सर, जिसको मैं बोलता हूँ कि अगर वो आपके पास है, मतलब आपको कोई मार नहीं सकता। वाह। मेरे लाइफ में आज जो भी मुझे सुरक्षित किया है,
सेव किया वो है बुक और ऑडियो। बहुत सारे नॉलेज मैं इनसे लेता हूँ। बस आप लोग भी देखिए, रील देखिए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन एक टाइम फिक्स ज़रूर करिएगा। और उस टाइम फिक्स करने के बाद में अगर आपको एंटरटेनमेंट या कॉमेडी देखना है तो देखिए, लेकिन जब आप टाइम निकालें आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, तो आप पूरे बिजनेस के बारे में, अपने काम के बारे में फोकस करिएगा, ताकि आप अपने जो मंजिल है, जो आप सफल होना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, उसको अचीव कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक लक्ष्य हो। करेक्ट। लक्ष्य नहीं होगा तो फिर हमें लगेगा सेटिस्फेक्शन तो हमें रील देख के ही मिल रही है। लक्ष्य के बारे में कुछ बात करते हैं सर। आपने भी एक ज़बरदस्त लक्ष्य बनाया और उस पर आप लग गए। किताबें पढ़ी, पॉडकास्ट देखे और आपने अचीव करके दिखाया। और आज आप इंस्पिरेशन बने। गोल्स के बारे में, गोल सेटिंग के बारे में कुछ हमें बताएं, कैसे करनी चाहिए? सर, गोल सेटिंग मेरे लाइफ का नहीं, ये हर एक व्यक्ति के लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिल्कुल। आज आप जो भी है, जहाँ भी है, आपके गोल के कारण है। आज मैं जो भी हूँ, जहाँ हूँ, एक गोल के कारण हूँ, कि एक पर्पस था ये काम करने का। तो मैं गोल को ना थोड़ा ऐसा डाइवर्ट कर देता हूँ। डाइवर्ट मतलब मैं बदल देता हूँ गोल को। गोल का मतलब क्या है? आपका मतलब होगा गोल मतलब लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, कंप्लीट करना है। मैं बोलता हूँ गोल का मतलब होता है GPT। GPT, ओके। हाँ, गोल का मतलब होता है GPT। अब GPT मतलब, G का मतलब होता है गोल, P का मतलब होता है पर्पस, और T का मतलब होता है टारगेट। तो गोल भी अलग अलग होते हैं। एक गोल कि 1 करोड़ कमाना है मुझे जी। हाँ, एक मैंने बोल दिया कि मुझे 1 करोड़ कमाना है। पर्पस मतलब उस गोल को कमाने के लिए आपका उद्देश्य क्या है, नीयत क्या है, आपका इंटेंशन क्या है। अगर आपका इंटेंशन खराब है ना, मुझे चोरी करके कमाना है, मुझे किसी को ब्लैकमेल करके कमाना है, तो शायद वो कभी भी गोल पूरा नहीं हो पाएगा। और गोल पूरा होगा तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। राइट। और एक होता है T मतलब टारगेट। टारगेट मतलब होता है सर एक फिक्स टाइम डेडलाइन। वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम बाउंड। क्या बात? जैसे मैंने अपने गोल को अपने डायरी में लिखा था कि मैं एक तो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरे आसपास के गांव में 10, 15, 20 गांव में कोई ऐसा कार नहीं लिया है। ओके, अच्छा। जो मैं अभी बताने वाला हूँ। हो सकता है आपको थोड़ा लगेगा अरे सर कार की बातें कर रहे हैं, घर की बातें कर रहे हैं, लेकिन रियल में बता रहा हूँ ये काम करते हैं। अगर आपने भी अगर गोल बनाना स्टार्ट कर दिया तो ये भी ज़रूरी है। ज़रूरी है सर। तो मैंने सर जब ये बिजनेस स्टार्ट किया डायरेक्ट सेलिंग का, और 9 महीने के अंदर मेरा पहला अचीवमेंट आया, एक 8.5 लाख का मैंने कार लिया था। अच्छा। तो वो अचीवमेंट आया, और अचीवमेंट आने के बाद मैं घर में बैठा हुआ था, यार वाकई में गोल तो काम करता है, एक और गोल मैं ट्राई करता हूँ, क्या वो सच में काम करेगा। तो मैंने अपने डायरी में एक पेज फाड़ा और उसमें लिखा कि मुझे जनवरी 2022 तक मेरे पास में एक लग्जरी कार होना चाहिए। अच्छा, हाँ, क्या बात है। जिसको अगर एक बार उसको मैं अचीव कर लूँ तो लोग बस ये बोले कि यार ड्रीम फुलफिल होते हैं, सपने होते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और मैं उस पेज को फाड़ा, अपने पास में हमेशा रखा, और जब भी मैं फील्ड में जाता था लोगों को प्लान दिखाने, जब भी मैं अपने लीडर से मुलाकात करता था, मैं हर आधे घंटे में, 1 घंटे में उस पेज को निकालता था और पढ़ता था, हाँ मेरा गोल क्या है। हाँ, क्या बात। क्योंकि मुझे डेडलाइन पता चल रहा था बार बार कि मुझे जनवरी 2022 को मुझे ये कार लेना है, और उसमें पंच भी किया था डेट। वो था 19 जनवरी 2022 का, और एग्जैक्ट 19 जनवरी 2022 को मेरा कार मेरे घर में आ गया। और यकीन मानिएगा कि बैंक बंद थे, पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक दिन पहले मुझे प्रोसेस करवाना था, नहीं हो पाया था। लेकिन बोलते हैं ना, जिस चीज़ की आप कल्पना करते हैं उसकी आप संरचना कर सकते हैं। तो मैंने कल्पना कर लिया था 19 जनवरी को मेरे घर में कार आनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए, और मैंने संरचना कर डाला उसका। कैसे? क्योंकि कुछ भी हो, चाहे बैंक बंद रहे, कुछ भी रहे, मैं कैसे भी करके ये कार लूंगा, मतलब लूंगा। वो डेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, और मैं लेके आ गया सर कहीं से भी अरेंज करके। तो जब गोल आपका परफेक्ट हो और आप उसमें टाइम फिक्स कर लेते हैं, तो फिर वो टाइम में आना 100% तय है सर। तो GPT गोल आपको बनाना ज़रूरी है। गोल कैसे होना चाहिए? मटेरियलिस्टिक होना चाहिए। 1 करोड़ कमाना है क्या? 2 करोड़ कमाना है? घर चाहिए, BMW मर्सिडीज चाहिए? गोल। पर्पस, क्या उस गोल से आप अच्छा कर्म कर पा रहे हैं? उस गोल में आपका इंटेंशन कैसा है? जो पर्पस आपने उद्देश्य बनाया है उसका इंटेंशन कैसा है? खराब है या अच्छा है? गुड है या बैड है? उसके बाद T मतलब टारगेट, टाइम बाउंड। वाकई में वो गोल को आप पाना चाहते हैं? क्या उसका समय सीमित है? आपने कुछ तो डेडलाइन दिया होगा। अगर आपने समय लिखा नहीं है तो वो गोल शायद वो 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा कि नहीं होगा ये भी कंफर्म है। तो सर ये गोल की ताकत, और
बनाना चाहिए हर एक व्यक्ति को गोल। राइट। एंड जीपीटी ये पहली बार सुना है। यस। ये बहुत बढ़िया है कि एक्सपीरियंस्ड बंदा, एक्सपीरियंस लीडर जब ये बात बोलता है जिसने अचीव किया है, तो वाकई सब पे असर पड़ता है। राइट सर। आई एम श्योर सभी मोटिवेट हो रहे होंगे आपसे। एसएमबी ग्रुप की बात करते हैं। एसएमबी ग्रुप आपने शुरू किया, इसके पीछे सर आपका विजन क्या था, या मैं कहूँ कि आपकी वो इच्छा, इंटेंशन क्या थी? सर SMB सिर्फ एक नाम नहीं है जी। अब वो ब्रांड बन चुका है। वो ब्रांड मैं इसलिए बोलता हूँ SMB ग्रुप को, क्योंकि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो ना हमारे पास में कोई सिस्टम था, ना लोग उस सिस्टम से काम कर पा रहे थे। जी। हमको भी नहीं लगता था कि यार हम बड़ा काम कर पाएंगे। लेकिन SMB मतलब होता है सेल्फ मेड बिलियनर। हर एक सेल्फ मेड बिलियनर नाम ही तो SMB का फुल फॉर्म सेल्फ मेड बिलियनर। मैंने ये सोच के रखा, मैंने ये रिसर्च किया उसमें कि अगर मैं स्कूल में एडमिशन ले रहा हूँ, मैं कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ, और मैं एक भी दिन कॉलेज नहीं गया, एक भी दिन स्कूल नहीं गया, और कोई टीचर से मैं क्लास अटेंड नहीं किया, किसी भी टीचर का क्लास मैंने अटेंड नहीं किया, मैंने स्टडी किया ही नहीं, और मैं जाके एग्ज़ाम में बैठ गया, बताओ आप क्या होने वाला है आपका? फेल। तो बस डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी वीकनेस पॉइंट यही है कि लोग कंपनी खोल लेते हैं। हाँ। लोग कंपनी में काम करते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में काम नहीं कर पाते, जिसके कारण 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को या डायरेक्ट सेलिंग को गलत नज़र से देखते हैं, और गलत नज़र से करते भी होंगे। एजुकेशन की कमी है। तो सर उस प्रॉब्लम को मैंने देखा कि आज भी लोग वो माइंडसेट से काम कर रहे हैं कि वो कोई बैग पकड़े या टाई लगाए तो अच्छा वो तो बेचने वाला आ गया, वो तो जोड़ने वाला आ गया। उस माइंडसेट को मुझे बदलना था। क्या बात है। तो मैंने एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया। एजुकेशन सिस्टम कैसे कि हम लोगों को पूरा डिजिटली सिखाएंगे, वर्क फ्रॉम होम सिखाएंगे। और कोविड के पहले हमारा ये जैकपॉट था हमारे लिए। SMB ग्रुप, SMB सिस्टम एक जैकपॉट था। और जब मैं शुरुआत में ये सिस्टम स्टार्ट किया था तो 30, 40, 50 लोग आते थे। अच्छा। 50, 100, 200 लोग आए। उसके बाद ये ऐसा रफ्तार पकड़ा कि आज 1 मिनट में 1000 लोग जूम सेशन को ज्वाइन करते हैं। अरे वाह, क्या 1 मिनट में। वो ट्रेनिंग को इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं और उस एजुकेशन सिस्टम में अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं, पर्सनालिटी को, कम्युनिकेशन स्किल को अपग्रेड करते हैं, बढ़ाते हैं। बस यही मेरा एक उद्देश्य था कि मैं लीडर हूँ, और लीडर को क्या प्रॉब्लम आता है मुझे पता है। एजुकेशन की कमी थी, मैंने एजुकेशन दिया, और एजुकेशन से लोग आज लाखों की अर्निंग कर रहे हैं, और वो भी घर बैठे। और ये पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि ना आपके पास में सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया आपको लगता है कि यार ये तो सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए, सोशल मीडिया से आपको लगता है कि यार ये तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपने सोशल मीडिया का सही यूज़ किया तो सोशल मीडिया आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। और आज मैंने पूरी टीम बनाई। आज जो भी मेरी टीम है, 10 लाख से ज़्यादा लोगों की टीम है। आज पूरे 29 स्टेट में मेरी जो टीम है वो सिर्फ सोशल मीडिया से बनी है। यकीन मानिएगा। क्या बात है। ये एजुकेशन सिस्टम का कमाल है। SMB सेल्फ मेड बिलियनर एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को एजुकेट करता है बिजनेस के प्रति, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये उनको अपग्रेड कराता है। एक्सीलेंट सर। वाकई सिस्टम या स्टार्टअप की अगर बात करें तो वो तभी सक्सेसफुल होता है जब राइट इंटेंशन हो, जैसा आपने बताया। और सबसे बड़ी बात, हम किसी के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्वर बने, तभी वो स्टार्टअप एक उसमें बरकत होती है। वो राइज करता है। आपने हज़ारों लोगों को मेंटोर किया है और करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम क्या देखने को आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कॉमन प्रॉब्लम बोल सकते हैं या बिगेस्ट प्रॉब्लम बोल सकते हैं। लोग या तो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, और वो भी बिना सीखे। और बिना सीखे तो चलो ठीक है, लेकिन वो ऐसा पैसा कमाना चाह रहे हैं जी जिससे उसे काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब बिना काम किए वो अमीर बन जाए, बिना काम के उनके पास सारे ड्रीम फुलफिल हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है डायरेक्ट सेलिंग में, वो मैं डीपली बताना चाहूँगा। सर डायरेक्ट सेलिंग में मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो 3 कैटेगरी मेरे पास में, और 3 कैटेगरी हर एक व्यक्ति के पास में आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी व्यक्ति 3 कैटेगरी से पार होकर जाता है। पहली जो कैटेगरी है वो है पोजर्स का। पोजर्स क्या करता है, वो बिजनेस को लॉटरी की टिकट समझता है। मैं जब बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद अब मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब
बस मेरा तो काम बन जाएगा यार। अब तो पैसे आएंगे, 10,000 आएंगे, 20,000, शॉर्ट टर्म का प्लान लेके आते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में ही मैं जल्दी से अमीर बन जाऊं। हाँ, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डायरेक्ट सेलिंग में। कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में 90% लोग यही उम्मीद लेके आते हैं, होप लेके आते हैं कि मैं जब ज्वाइन करूंगा तो अगर नारद सर अगर इतना महीने का 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमा रहे तो हम भी 1 लाख कमाने लग जाएंगे। तो नारद सर ने 2 साल तय किया है, 2 साल दिया है, तब जाके वो 2 लाख कमा रहे हैं, तब जाके वो 5 लाख कमा रहे हैं। तो आपको भी वो टाइम देना है। दूसरा होता है अमेच्योर लोग। अमेच्योर कैसे? वो बोलते हैं कि मैं ज्वाइन कर लिया, अब मेरे लेफ्ट में 3 लोग बढ़िया लोग आ गए, मेरे राइट में 3 लोग बढ़िया लोग आएंगे, अब ये लोग काम करेंगे, मुझे बैठे बैठे पैसा आएगा। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायरेक्ट सेलिंग का। लोग यही चीज़ लेकर बैठे हुए हैं कि भाई मेरे 4 5 6 10 15 मेरे नीचे में 4 5 10 15 20 लोग आ जाए, वो लोग काम करेंगे, और वो लोग काम करेंगे तो मैं बस बैठे रहूँगा अपलाइन बन के, और मुझे पैसे आने लग जाएंगे। पैसे ना वो गाइड करते हैं, ना मॉनिटर करते हैं, ना वो लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर है, ना वो उनको मोटिवेट करते हैं। और टीम खराब हो जाती है। फिर बोलता है कि सर मैं तो काम किया बट हुआ क्यों नहीं। तो ये 2 कैटेगरी है। एक तो पोजर्स, 3-4 बढ़िया लॉटरी की टिकट लग जाए मैं अमीर बन जाऊं, और दूसरा है अमेच्योर, जिसमें वो बोलते हैं कि 3-4 बढ़िया लोग आ जाए मेरे लेफ्ट राइट में और बस वो काम करे, मेरा पैसा बने। तीसरी कैटेगरी के लोग जो कि 10% लोग होते हैं और बहुत कम मिलते हैं। तीसरी कैटेगरी के लोग डायरेक्ट सेलिंग में होता है लीडर्स। और लीडर्स का मतलब होता है लर्निंग। अगर लीडर्स लर्न कर रहा है तो अर्न करेगा ही करेगा। क्या बात है। मतलब मैंने सीखा है सर कि अगर मुझे 1 लाख कमाना है तो मुझे 1 लाख के पीछे भागना नहीं है। मुझे पता है कि 1 लाख का नॉलेज अगर एक बार मेरे पास में आ गया तो 1 लाख दौड़ के मेरे पास में आएगा। मतलब वो कहावत हमने सुना होगा कि अगर सरस्वती है तो लक्ष्मी तो आएगी। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, सरस्वती दूर जा रहे हैं। तो इससे हो नहीं पा रहे हैं लोगों का काम। इसलिए आप सरस्वती माता के पास रहिए, लक्ष्मी माता जरूर आपके पास में आएगी। सो ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का। 3 कैटेगरी के लोग आते हैं बस। जो एक कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है लीडर्स का। अगर आप लीडर बनने के लिए आए हैं और लीडर की कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं, यकीन मानिएगा, क्योंकि लीडरशिप का एक बार आपने वो जूस पी लिया। अब जूस क्या आता है वो भी बताता हूँ मैं। लीडरशिप जूस का मतलब होता है सर, जैसे हम गन्ने की मशीन में जाते हैं और जो गन्ने होते हैं जब डालता है जो वर्कर रहते हैं वो, तो एक तरफ आपके रॉ मटेरियल्स लिखते हैं और एक तरफ पूरा जूस निकलता है। हाँ। बिल्कुल। लीडरशिप का मतलब वही होता है कि रॉ मटेरियल्स मतलब आपको प्रॉब्लम फेस करना है, आपके पास में कठिनाई आएगी, आपको नेगेटिविटी आएगा, वो रॉ मटेरियल्स है। ठीक है, आपको कभी लगेगा कि मैं छोड़ दूं, गिव अप कर दूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप उस जूस को रेडी करने के लिए तैयार हैं, मतलब रेडी हो रहे हैं, उस मशीन में जाने के लिए तैयार हैं, और रॉ मटेरियल्स आपके बाहर, मतलब नेगेटिविटी बाहर, प्रॉब्लम को बाहर रख रहे हैं आप, बस आपको पॉजिटिविटी का जूस पीना है और वो माइंड से डेवलप करना है जिससे आप मीठे होंगे। तो सिंपल फंडामेंटल लीडर्स मतलब होता है कि आपको वो जो प्रॉब्लम है, जो नेगेटिविटी है, जो कठिनाई आ रही है, ठीक, जो डीमोटिवेशन आ रहा है, बस उन्हीं से लड़ाई करना है। आप लीडरशिप का जूस पी लेंगे जो कि हमेशा मीठा ही होता है। क्या बात है। तो लीडरशिप मतलब आपके अंदर से ही शुरुआत होगा। लीडर तो कभी कोई व्यक्ति बन के नहीं आता, ना आप बने ना मैं बना। करेक्ट। तो सर लीडरशिप मतलब हम पहले से बन के नहीं आए, हमने तैयारी किया, हमने प्रिपेयर किया अपने आप को, तैयारी करके ही हमने लीडर बना है, तैयारी करके ही बोलना सीखा हूँ। मुझे तो पहले कुछ आता ही नहीं था, लेकिन लीडर मतलब मैंने तैयारी किया कि सर अगर मैं आपके पास आया हूँ तो मेरे जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे नॉलेज है, मैं शेयर करूंगा। मतलब मैंने सीखा है वो एक्सपीरियंस जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। राइट, दैट इज लीडरशिप। ये बहुत अच्छी लाइन आपने बताई थी कि एक लीडर जो है वो हमेशा सीखता रहेगा, लर्नर होगा, और वो लर्नर जो होगा वो पैसा कमाएगा। बी द अर्नर। यस। सर आज के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ग्रो करने की आपने बहुत सारी स्किल्स के बारे में बताया। 3 टॉप की स्किल्स की अगर बात करें तो वो कौन सी होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो करने के लिए? यस सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और टॉप के 3 स्किल अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं बस बोलूँगा, पहला कम्युनिकेशन स्किल। हाँ बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल क्यों ज़रूरी है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, और क्योंकि हम खुद अपना प्रोडक्ट हम खुद बनाते हैं,
अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं और आप सोच रहे हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट या कंपनी का प्रोफाइल, सबसे पहले लोग किसको देखेंगे? हमें देखेंगे। हमें देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट कंपनी को नहीं देखेगा, वो ना प्रोडक्ट को देखेगा, सबसे पहले आपको देखेगा कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, सबसे मेन पॉइंट है। तो कम्युनिकेशन स्किल मतलब अगर आपको बात करने आए नहीं, आपने डायरेक्टली पूछा, उन्होंने पूछा कि क्या करते हो, आपने बता दिया कि मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ या डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, मैं तो बस प्रोडक्ट बेचने का काम करता हूँ या एक कंपनी है, तो क्या वो आपके साथ जुड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। मतलब एक तो होता है कम्युनिकेट करना, राइट, और एक होता है राइट कम्युनिकेट करना। राइट कम्युनिकेट करना। बोलने के मतलब कुछ भी बोलना नहीं होता है, बोलने का मतलब होता है कि वो बातें जो सामने वाले को समझ में आए और सामने वाले को आप क्या समझाना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो पहला कम्युनिकेशन स्किल जो कि हर एक डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को आना ही चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है सर, कि लोगों को कितना अच्छा आप इन्वाइट कर ले, लोगों से कितना अच्छा आप बात कर ले, लेकिन अगर आपको एक स्किल अगर नहीं आई तो शायद आपका बिजनेस कभी रन नहीं करेगा, वो है फॉलो अप स्किल। फॉलो अप, ओके। फॉलो अप स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। आज मेरे साथ में जितने लोग जो ज्वाइन किए हैं बिजनेस में, या कोई भी एक ऐसा काम जो सेल के काम में हम काम करते हैं, सेलिंग का काम करते हैं, कोई भी काम जहाँ पे हम सेलिंग का काम करते हैं, आप यकीन मानिएगा कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस को तब ज्वाइन करता है जब आप उनका फॉलोअप करते हैं। तो फॉलोअप स्किल मतलब अगर आपके माइंड में डाउट है बहुत सारे कि पता नहीं ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, पता नहीं मैं पैसा कमा पाऊंगा नहीं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, उनके मन में जो भी डाउट है अगर आपने क्लियर नहीं किया, वो डाउट है तो कभी आपके साथ वो ज्वाइन नहीं करेगा ना काम करेगा। तो डाउट क्लियर कैसे करना? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हाँ। मतलब सर एक मैंने कहावत सुना है कि अगर आप किसी व्यक्ति से अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं या अपने बिजनेस में लेकर आना चाहते हैं उनको, तो आप उनसे जवाब मत दीजिए उनको, आप उनसे सवाल करिए। अच्छा, एक फेमस आपने बुक भी जो सबका फेवरेट है वो, और मेरा भी फेवरेट है, सवाल ही जवाब, सवाल जवाब। यस। तो ये इम्पोर्टेंट है, सवाल जवाब जो बुक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आप कोई भी सवाल कर रहे हैं तो उनका जवाब आप मत दीजिए, सवाल पे सवाल करिए। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, अच्छा मुझे बताइए कंपनी मतलब कौन सी कंपनी बात कर रहे हैं, कौन सी कंपनी, कैसी कंपनी है, ठीक है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं, मैंने सवाल किया। हाँ। जब वो डिटेल बताया मुझे कि अच्छा ये कंपनी है, ऐसा कंपनी है, तब मैंने फिर से पूछा अच्छा और क्या जानते हैं आप। मतलब मैंने कभी ये जवाब नहीं दिया कि नहीं आप सही बोल पा रहे हो कि ये कंपनी नहीं चलती है, बेकार है। मैंने उन पर सवाल ही किया कि कौन सी कंपनी, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि कौन सी कंपनी, कौन सा मार्केटिंग है, कैसे चलती है। मैंने उन पर सवाल किया। जैसे मैं किसी व्यक्ति को ये पूछता हूँ जब भी फॉलो करता हूँ, तो आपको हमारे बिजनेस में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा, बिजनेस पार्ट या प्रोडक्ट पार्ट? आप क्या बोलेंगे सर? दोनों में से? बिजनेस। बिजनेस मतलब दोनों में से एक ही सिलेक्ट करेंगे। हाँ। अब मैंने आपको जब दो सवाल किया था कि बिजनेस अच्छा है, तो फिर जब बिजनेस आपने बताया तो मैं बोलूँगा बिजनेस में सबसे अच्छा और क्या लगा आपको? ओके। हाँ, तो मैं और ज्यादा उसकी क्वालिटीज याद करेंगे। तो फॉलो मतलब जब मैं सवाल करूंगा तब तक फॉलो बेहतरीन होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे। और फॉलो मतलब होता है कि उनके माइंड में जो भी डाउट है अब वो क्लियर होते जा रहे हैं। राइट। और आपके सवाल से मेरा दिमाग भी चलना शुरू हो गया। हाँ, तो ये और अच्छी तरीके से आपने। हाँ बिल्कुल सर। किसी व्यक्ति को अगर ये बोलूंगा आप ये बिजनेस करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, वो डायरेक्टली बोलेगा नहीं करना चाहेंगे। लेकिन मैं ये पूछूंगा आप ये बिजनेस पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम करना चाहेंगे? फिर ऐसे में तो मैं जवाब यही दूंगा कि मैं पार्ट टाइम से शुरुआत करूंगा। यस, पार्ट टाइम से। तो करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे तो शायद मैं ना कर देता। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। तो सर मतलब डायरेक्ट सेलिंग में आप जब भी सेलिंग करने जाएं, फॉलोअप एक ऐसा पार्ट है जिसमें सवाल ही सवाल करिए, सवाल ही सवाल। वो बोलते हैं कंपनी बंद हो जाएगी, बोले कंपनी कैसे बंद होगी बताओ, कंपनी भाग जाएगी तो कंपनी कैसे भागेगी बताओ, आप ही बताओ मुझे पहले। क्योंकि उनको है सर इन्फॉर्मेशन और हमको है नॉलेज। हाँ। इन्फॉर्मेशन मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज मतलब होता है सही ज्ञान। तो सही ज्ञान उनको ये पता है कि जोड़ने वाला काम, उनको ये पता है कि प्रोडक्ट बेचने वाला काम, लेकिन हमको पता है कि कौन सा बिजनेस हम कर रहे हैं और कितने सालों से कर रहे हैं। मतलब फॉलो सबसे मेन स्किल होता है। राइट। लास्ट स्किल जो मैं बहुत ज़्यादा फील करता हूँ इसको, ये स्किल अगर ना हो तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो ही नहीं सकता। तीसरा जो स्किल है वो है लीडरशिप मास्टरी स्किल। लीडरशिप मास्टरी, ओके। लीडरशिप मास्टरी स्किल। आपने कम्युनिकेट कर लिया, आपने फॉलोअप कर लिया,
लेकिन आप लीडर नहीं बन पा रहे हैं, आप लीड नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। तो लीडरशिप स्किल का मतलब ये है कि अगर मेरे साथ में 2 लोग भी आए, मैं लीड कैसे करूं उनको, क्योंकि ज्वाइन कराना अलग बात है, लीड करना अलग बात है। आज सर पूरी दुनिया किसको फॉलो करते हैं? इन्फ्लुएंसर्स को, इस तरह के लीडर को लीडर को एग्जैक्टली लीडर को आज नरेंद्र मोदी सर हम्म, अगर एक स्पीच देते हैं तो लाखों लोग, करोड़ लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं। दैट इज लीडर। लीडर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हाँ लीडर बात कर रहे हैं, लीडर लोगों के बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे या लोगों तक वो बातें नहीं पहुंचा पा रहे जो उनके प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन आप दे नहीं पा रहे, तो फिर लीडर आप नहीं कहला सकते हैं और ना ही आप बन सकते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। आज मैं जो भी हूँ वो एक लीडरशिप की क्वालिटी के कारण आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या बात है सर। अगर लीडरशिप क्वालिटी सिर्फ मेरे बारे में सोचते रहता तो शायद यहाँ नहीं रहता। लीडरशिप क्वालिटी मतलब मैं हज़ारों लाखों लोगों के बारे में सोचूंगा कि वो कैसे आगे बढ़े। मुझे तो बढ़ना है सर, मुझे तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर मैं उनको आगे बढ़ा दिया तो मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। राइट। तो लीडर मतलब जो उनके बारे में सोच रहा है, मैं तो तो आई थिंक ये बहुत ही, ये तो एक मास्टरी, एक कोर्स ही हो गया एक तरह से। Yes, बहुत yes. अच्छे से आपने वो तीनों स्किल्स के बारे में हमें बताया। अब आपकी किताब के बारे में थोड़ी बात करते हैं। बिजनेस का ब्रह्मास्त्र। सबसे पहली चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, टाइटल बहुत अच्छा है। थैंक यू। बिजनेस का ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र से बड़ा और क्या हुआ। सबसे बड़ी चीज़ हो गई। ये लिखने का आइडिया कहाँ से आया? यस सर। सर मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे पार्टनर थे तो बार बार वो स्टक हो जा रहे थे, रुक जा रहे थे कि सर वो ना समझ नहीं आ रहा है इन्विटेशन, सर वो समझ नहीं आ रहा है लिस्ट, सर समझ नहीं आ रहा है कि कैसे टीम को सोशल मीडिया से बिल्ड करें, सर वो लिस्ट कैसे बनाए, सर हम डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, सर टीम को रिटेन कैसे करें, सर बिजनेस कोई भी कर रहा है लेकिन हर कोई सफल क्यों नहीं हो पा रहा है जी। और मैंने ये बिजनेस ना मैंने ये जो बुक लिखा है सर, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं लिखा है। ये बुक हर एक व्यक्ति को मोटिवेट कर सकता है, क्या बात। चाहे वो यूथ है, स्टूडेंट है, कोई भी, कोई स्टार्टअप जो स्टार्टअप कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं आराम से, क्योंकि इसमें मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है एंड सबसे बड़ी बात है लीडरशिप, कि कैसे आपको लीड करना है। तो जब मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम मेरे टीम में बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं, तो तब मैंने ये बुक लिखना स्टार्ट किया और 4 साल 5 साल मुझे बुक लिखने में लगे। एक एक टाइटल लिख रहा था मैं, किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, पहला पड़ाव क्या होना चाहिए, दूसरा पड़ाव क्या होना चाहिए, तीसरा पड़ाव क्या होना चाहिए, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम ही आते हैं। तो बुक का टाइटल है बिजनेस का ब्रह्मास्त्र और उनके नीचे एक कोटेशन लिखा है, जहाँ सूर्य की किरण हो वहाँ सूर्यास्त होता है और जहाँ बिजनेस की शुरुआत हो वहाँ बिजनेस का ब्रह्मास्त्र होता है। क्या बात है। टाइटल ये है कि उदय होना और शुरुआत होना बिजनेस का, ये मदद करेगा। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक्सीलेंट, और बिजनेस में कहीं फंसे हैं, तो ये बिजनेस आपकी ज़रूर मदद करेगा। अमेजॉन में है, फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे आपको और ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। और बस आपका मार्गदर्शन था तो और आगे अच्छे से और चल रहा है प्लानिंग कि हम बुक और राइट करें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये किताब सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाई है। यस यस, दे मे और मे नॉट बी डायरेक्ट सेलर्स, ये Yes, सबके लिए। और स्टूडेंट, आपने सबसे अच्छी बात वो पकड़ी, Student. इवन स्टूडेंट्स कैन आल्सो रीड दिस बुक, वो भी इस Yes. किताब को पढ़ें और उन्हें एक सही डायरेक्शन मिल सकती है। Correct. कि वो 9 to 5 वाले ट्रैप में Yes. पढ़ने से पहले कुछ स्किल्स ऐड ऑन करके करेक्ट, ऐसे सक्सेसफुल लीडर भी बन सकते हैं। यस यस, ग्रेट। तो सर इसी के साथ हम फाइनल क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। बिजनेस का ब्रह्मास्त्र सुपरहिट जा रहा है, यस। अब ज़रूरत है हमें एक और नई किताब की जो पूरे इंडिया को आप डेडिकेट करें। उसका टाइटल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? यस सर, मैंने पहला बुक तो जो लिखा है बिजनेस का ब्रह्मास्त्र, वो अब बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, स्टार्टअप कैसे करना है, वो उनके बारे में था। लेकिन अब जो टाइटल मैं देने वाला हूँ ये हर एक यूथ के लिए है, राइट, हर एक स्टूडेंट और हर एक व्यक्ति के लिए है जो अपने माइंडसेट को बदलना चाहता है। राइट। उनका नाम ही है मिलेनियर माइंडसेट। मिलेनियर माइंडसेट। यस, एक ऐसा माइंडसेट कि अगर आपने उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दिया। मिलेनियर मतलब सर बात लखपति या करोड़पति की नहीं है, बात यह है कि आपके माइंडसेट में वो करोड़पति वाला माइंडसेट है कि नहीं। तो अगर ये टाइटल मुझे हिट कर रहा है, अगर ये टाइटल
मेरे टीम को हिट कर रहा है तो गारंटी देता हूँ पूरे इंडिया को हिट करेगा टाइटल। बिल्कुल बिल्कुल सर। और पर्पस यही है कि अब मुझे सिर्फ जॉब लोगों को देने वाला नहीं बनना है, जॉब दिलाने वाला बनना है। वाह। जॉब दिलाने वाला मतलब ऐसे लोगों को मुझे तैयार करना है जो जॉब कर रहे हैं और लोगों को जॉब दे, वो खुद लोगों को जॉब दिलाए, ऐसे लोगों को मुझे तैयार करना है। क्योंकि आज इंडिया में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है सर, एक तो बेरोजगारी का है ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जनसंख्या वृद्धि है ही, आय कम खर्चे ज़्यादा। अगर मेरा जो सैलरी है सर 20,000 का है लेकिन मेरे जो खर्चे हैं 22,000 है तो मैं मेंटेन कैसे कर पाऊँगा? राइट। इसलिए जॉब दिलाने वाला क्यों ना हम सब बने। और ये बुक आपके माइंडसेट को मल्टीप्लाई कर देगा। आप जो सोच रहे हैं ना कि 10, 15, 20, 50,000 में घर चल जाएगा, नहीं होने वाला। क्योंकि अब महंगाई बढ़ चुकी है, बढ़ रही है और आगे चल के आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। तो इसलिए मैं हर एक यूथ को बोलना चाहूँगा, मिलेनियर माइंडसेट अपने माइंड को बना लीजिए। अगर आपने बना लिया तो जहाँ मैं आज यहाँ हूँ, यकीन मानिएगा आप वहाँ आएंगे। आप यहाँ बैठे होंगे और सर के साथ मुलाकात करके ये बात करते रहेंगे। राइट। एक्सीलेंट टाइटल। और वो कहते भी है ना, बुर्ज खलीफा पहले दिमाग में बना, पहले माइंड में बना, फिर उसे कागज़ में उतारा, फिर वो एक्चुअल में फिजिकल उसका रूप बना। और आज पूरी दुनिया उसे एडमायर कर रही है। राइट। तो यस, मिलेनियर माइंडसेट बहुत एक टचिंग है और नीड ऑफ एन आवर है। यस, माई बेस्ट विशेस एंड थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला और इस पॉडकास्ट को इतना बेहतरीन बनाया, इतना इंटरेस्टिंग बनाया। या मैं व्यूअर्स को कहूँगा ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसे रिपीट करके देखें, सीखें, समझें एंड सर से मोटिवेट हों। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर एंड ऑल टीम पार्टनर जो सर के साथ में है, एंड स्पेशली विनीता मैम जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और फॉलोअप में हमेशा मुझे लेती रही कि सर आप कब आ रहे हैं, कब मुलाकात कर रहे हैं पॉडकास्ट में। तो स्पेशली थैंक्स सुमित बत्रा सर एंड विनीता मैम एंड ऑल टीम जो इस ऑर्गेनाइजेशन में है।